निकल रहे से गड्डी गुजरने के लिए बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। जो सड़क थी वो नीचे उतर गई है। दुनिया चार दूता मकान हर साल लौट गई के। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। फ्लड्स की कवरेज के लिए हम आए हुए हैं उन इलाकों में जहां से अब कुछ पानी आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हम मिड रांझा में खड़े हैं, वो गांव जो 20 ऐसे गांव की तरह है जो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं सरगोदा डिवीज़न के अंदर, और पंजाब के तकरीबन 4000 के करीब गांव हैं। अगर आप समझें कि 2000 के करीब मौज़ा हैं तो 4000 के करीब गांव हैं जो इस तरह के हैं जो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। फ्लड के बारे में आपको बताएं कि पंजाब के अंदर या कच्चे के इलाकों के अंदर जिनके साथ काश्तकारी जुड़ी हुई है, वहाँ पर सैलाब कोई बहुत बड़ी आफत के तौर पर नहीं गर्दाना जाता था। बाज़ जगहों पर तो सैलाब की बाकायदा दुआएं की जाती थीं और कहा जाता था कि जब पानी आता है तो फिर साथ ज़रखेज़ी साथ लेके आता है। सैलाब के बीच में हमने अपनी आंखों से 1992 से लेके 2010, 2014, 2022 के सैलाबों के अंदर हमने देखा है कि कैसे लोग सैलाबों के अंदर से माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। बाज़ जगह पर घात लगा के बैठ जाते हैं, किसी की भैंस आ रही है, किसी की बकरी आ रही है, बाज़ जगह पर दरख्त जो हैं वो आ रहे हैं पानी के अंदर, तो आप वो माले गनीमत इकट्ठा करते थे। जब पानी निकल जाता था तो फिर ज़मीन का पानी जो बहुत सारी तरक्याती कामों की वजह से आपको नीचे जाता हुआ नज़र आता है, दोबारा से भर जाता था, तो फसल उगाना, काश्तकारी करना बेहतर आपको लगता था। तो सैलाब इन इलाकों के लिए कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो सैलाब आए हैं इनके अंदर अनहोनी बात यह है कि इनकी तबाहियाँ लॉन्ग टर्म आपको नज़र आती हैं। मीडिया के अंदर जब आपको सैलाब की कवरेज नज़र आएगी तो आपको बहुत सारी जगहों पर सिर्फ पानी नज़र आएगा। हमने सैलाब की कवरेज देखी है, मीडिया आपको सिर्फ पानी की ताहद्दे निगाह एक वसत दिखाता है। जब ये वसत कम होती है या उसका रुख तब्दील होता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सैलाब के अंदर असल कहानियाँ क्या हैं। वो असल कहानियाँ हैं उन लोगों की जिनकी ज़िंदगियाँ बुनियादी तौर पर तब्दील हो गई हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे मसाइल देखे हैं, उनके हौसले आपको पस्त होते हुए नज़र आते हैं। जो जवासाल जनरेशन है वो शश्तर है कि अब आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो वो लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बारिशें ज़्यादा होंगी तो फिर इस साल की तबाहकारियों को ख़त्म करने के लिए या इससे जान छुड़ाने के लिए हमारा मुस्तकबिल क्या है। घरों के अंदर ख़वातीन की पोजीशन क्या है, ख़वातीन क्या सोचती हैं, बच्चियाँ क्या सोचती हैं, बीमारियाँ किस किस्म की हैं, मवेशी जो दरिया बुर्द हो गए उन मवेशियों का क्या होगा। ये तखमीने किस तरीके से लगाने हैं। अगर आपने बुनियादी सेहत का मरकज़ बनाना हो तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर आपने स्कूल खड़ा करना हो तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। तरक्याती जो काम हैं वो आपने किस अंदाज से ऐसे करने हैं कि लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो और लोग इस लिहाज से भी मुतमईन हों कि अब उनको तहफ़्फ़ुज़ है सैलाब के अगेंस्ट। लेकिन अगर सैलाब मौसमियाती तब्दीली की वजह से आ रहा है, अगर हमारे अपने पॉलिसी के जो सुकम है उनकी वजह से आ रहा है, गलत जगह पर सड़क बनाई, गलत जगह पर बंद बनाया, गलत जगह के ऊपर आपने तामीर और तरक्की कर दी, ये ना सोचा कि बंद कहाँ से टूटेगा या पानी कहाँ से स्पिल होगा तो लोगों की ज़िंदगी कैसे तबाह होगी। अगर हमने अपने मज़ाफ़ाती इलाकों को बावर नहीं करवाया कि सैलाबी कैफियत अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है तो उनकी काश्तकारी के पैटर्न वही रहेंगे जो माजी में मौजूद रहे थे। अब वो काबिल काश्त ज़मीनें नहीं रहेंगी, यहाँ पर पानी खड़ा रहेगा, 1.5 महीने तक पानी नहीं निकलेगा। इंतज़ामिया ये तमाम काम कैसे संभालेगी। और फिर हमने ये भी देखना है कि सैलाब सिर्फ़ लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद नहीं करता, फसलों को नहीं उजाड़ता, घरों को तबाह नहीं करता, सैलाब सियासत के ऊपर भी बड़े गहरे असरात मुरतब करता है। पंजाब के अंदर आपने देखा मरीम नवाज़ जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब ने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब से बेहतरीन अंदाज से निपटा है। उनकी तरफ से
तमगे भी दिए जा रहे हैं ज़बानी तौर पर कि फ़लाँ जगह पर अच्छा काम हुआ, फ़लाँ जगह पर अच्छा काम हुआ, लेकिन सियासत तो फिर लोगों के दिल जीतने का नाम है, वोट इकट्ठा करने का नाम है। अब जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक ज़िमनी इंतखाब भी होना है। मुस्लिम लीग नून पिछली मरतबा यहाँ से इलेक्शन हारी। इस मरतबा फैसलाबाद के अंदर 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ का जो PTI का MPA है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको सज़ाएँ हुई और अब ये हल्का खोला हुआ है। जब हल्का खुला हुआ है तो वोट आपने हासिल करने हैं, लेकिन हल्का खुला भी हुआ है और हल्का टूटा भी हुआ है। यहाँ के लोगों की तवक्कुआत अगर आपने पूरी नहीं की तो वो फिर वोट ना देकर आपको सज़ा देंगे। और अगर आपने तवक्कुआत ऐसे पूरी की कि ये इल्ज़ाम लगे कि आप अपने हलके के लोगों को नवाज़ रहे हैं और जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको नहीं नवाज़ रहे, तो फिर हलकों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो सियासी तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की जो ज़राअत की मुईशत पर मबनी जो रीढ़ की हड्डी है उसका एक गहरा ये हिस्सा है। यहाँ पर एक तरफ आपको किन्नू के बागात नज़र आते हैं और दूसरी तरफ आपको काश्तकारी के एक तवील और वसी मैदान नज़र आते हैं, जहाँ पर गन्ना भी मौजूद है, जहाँ पर चावल भी मौजूद है, जहाँ पर दालें मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ मौजूद हैं। अब इस पट्टी के ऊपर जो मुआशी असरात मुरतब होंगे उनका असर मंडी के ऊपर क्या पड़ेगा, यहाँ के मुतबल्ल तबके के ऊपर क्या पड़ेगा, ये तमाम डायनामिक्स हैं जो हमने आपके सामने रखने हैं। बताना मकसूद ये है कि सैलाब का रेला अब साउथ पंजाब से होता हुआ सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है। पानी के नीचे और पानी के पीछे किस किस्म की कहानियाँ हैं, आइए उसका आगाज़ करते हैं मुडरांजा से, वो गाँव जो बुरे तरीके से इस सैलाब से मुतासर हुआ। की चीज़ खराब हुई है थे फसला का सारे वेदे पे घर भी खराब ने, फसलां भी खराब ने, फसलां भी खराब ने। लेकिन मैं लोगों ने गल कर रहा हूँ, कह रहे थे कि पहले भी सैलाब आते रहे ने, हाँ ते हुण भी ठीक हो जासी। इस वेले तबाही कोई ज्यादा है या की है? तबाही आ वेख ले आप वाहियां विच 2 महीने हो गए पानी विच वदा ओदे बेलियां च भी रोरा भुखे खड़े हो। अपना जाती मतलब कार ले आया था, किन्नी जमीन किन्नी फसल गई, केड़े कार गए? फसल ओदे कमा बेले विच आई, कमाद भी मुंजी भी पट्ठे भी, वो भी यार से तबाही हुई पई। खोले जेड़े वो पाटे पैन कोई डट्ठे पैन मुड़ी हुई और की दसी तू हुण आगे के करना है? आगे के कर सो अगा हुण बड़ लाख कुसा बनवा और मुड़ की तो तुहाडे कोल वसाइल है ने दोबारा तो घर बार बनान दे, फसलां नूं सीधा करन दे? वसाइल मुड़ साडे केड़े वसाइल मुड़ केड़े ने साडे जिथे फसल मरी जावे नौकरी काई ना होवे और जो पैर भी खराब हो गया। ये पैर कोई शहर लड़ गई, शायद लड़ गई है तुहानू? जी हाँ। ये तो इलाज क्यों नहीं कराते पे? इलाज मैंने आगो लभदा कोई नहीं, कितो इलाज कराइए, अस्पताल बंद न, मकान गिरे पे, माल जड़े न कोई लोड़ गए तो के लांदे पे इसदे उते? ये तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुई है तुहानू जी। दवाई मुड़ाए जे कोई थोड़ी बाड़ी जड़ी आ मुड़ ट्रान थी वजह कोई लेंदे आगे बड़ी ये मेहरबानी करो कोई ला मारो साढ़े ना, सन तो बड़ा खराब है, रकबा सारा हेठा बेले वो तो फसल सारा मर गया, कमाद मुनिया पट्ठे डट्ठे माल कोई जा खड़ा कोई किना दे बूहे तो लिया आप आ बैठे फिर आ रहा बस निकले हाँ जी उत्थों तो फसल सारा जी तबाह हो गया, वो मकान भी साढ़े जड़े सारे तबाह हो गए। तो हुण हुकूमत इमदाद करे तो यह सिस्टम साडा चलदा जी। फसल अगे जेडे खर्चे किए वो सारे ज़ाया भाग गए, तो तकरीबन असीं 5 साल पिछे हट गए हाँ बातें करी, फसल तबाह हो गए, अगले खर्चे भी नवे सिर्फ वत खर्चे कर सा फसल हो सी अल्लाह जाने के बनना जी। गड्डी व्या गड्डी व्या ना तो होना की पानी मोड़ आ रहा अगे दरिया है जी, सारा रकबा अंदर है साडा दरिया दे अंदर, चारों तरफ दरिया है। ये आज जगह असीं मोल लैके बैठे हाँ, ये भी मकान सारे पाटे पे खराब हो, मंजे सामान बनने वजाते पे, मंजियाँ शनियाँ बिस्तरे सही गए, सारा काम खराब हो गया। मगर मोड़ा दिन पानी आ रहा साडा वसीला मुड़ और कोई नहीं, ये जगह छड़नी पौनी, जगह छड़नी पैनी जी। और मुड़ की करिए भुखियां तो बींदा नहीं, भुखियां तो बह नहीं सकिंदा,
छड़ के किधर मुड़ क्या जी मैं भी मुड़ा अपना गुजारा कर सा जी मैं भी हुंदा बच्चा उधर जी मेड़ तो रोड त्रुट गया कोई शायद आई नहीं फिलहाल ताईं कोई शय नहीं आई ना कोई खावन नु आई ना कोई अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ ਉਤਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੁਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਦਾ ਪਿਆ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਣਾ ਕੋਈ ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਵਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਵਾ दरिया का भी डाला अब तो बारिश का भी मकान बनया कर तो आप देख सकते हैं कि सैलाब बड़े पानी का नाम सिर्फ नहीं है। बड़े पानी ने जो तबाहियाँ मचाई हैं वो आपको पानी के निकलने या कम होने के बावजूद नज़र आएंगी। लोगों के मसाइल का आगाज़ अब हुआ है। अभी तक तो सैलाब की ख़बर सिर्फ पानी के रेलों के हवाले से दरियाओं के और पुलों और बंदों के ऊपर खड़े होकर या स्पिलवेज के सामने खड़े होकर कवरेज हुआ करती थी, लेकिन असल सैलाब की कहानी उन जगहों पर बिखरी हुई है जहां पर कैमरे अमूमन नहीं जाते। इन इलाकों के अंदरून में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक कहानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं। जब हम बशीर से मिले तो एक दरख्त के नीचे उदास बैठा था। क्या हाल है चाचा? कितना बैठे हो? के हालात ने माड़े ने बस गुजारा है। ना के ने बशीर बशीर ते बहुत तबाही हुई है जी? बहुत तबाही हुई है। हाँ जी क्या खराबी हुई ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ? ए कोठा डिग्गा पे हाँ। ਤੁਹਾਡੇ सामने वो देखो। कोठा तो ये है ना? हाँ जी पर धाड़ा ही बोन जी वो रुड़ गई है कोई आ पई है ए जिसे माल खड़ा है कोई जा जिजन वड़ गई है कोई जगह रुड़ गई है पर हम बोर आई पीटर दा वो बह गया है। केड़ी केड़ी तबाही के दस रहे सो के बोर बह गया पीटर दा ये वाला जेड़ा आग गया ए कोठा डिग गया है बोर रुड़ गया है कोई चेड़ गड्ढे हुआ चेड़ मार गया पट्ठे मार गया ना देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने ए ਤੁਹਾਡਾ कोठा आई? हाँ जी ए पानी किथे किथे तक आया सी? पानी इतना आया सी? सारा सामान उत्ते चाड़िया ने? हाँ जी ये उत्ते रखे तेरे बचत हो गई? हाँ कोई बच्चे चल गए। ठीक है ए कोठा बनाया सने? तो हुण सैंदे किथे हो? सौंदे किथे हो? लोग ले जाएंगे। सही है। और मंजी भी उत्ते टंगी ने? सारा सामान केड़े पासे? सारे दरख्त उत्ते टंगिया ने? दरख्त टंगिया पे है और कुछ टंगिया पे है। ये सारी तबाह हो गई है जी ये देख तो पानी चले ये कोई नहीं दिसदा ये बंद बंद जी ये खुरी भी तबाह। हाँ जी फैसल शहजाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ज़ाहिर सैलाब से वाकिफ़ भी हैं और पिछले 5 माह से तैनात हैं। उससे पहले के हालात भी इनको पता है, अभी के हालात भी पता है। बहुत शुक्रिया जी आप। तो ये जो आपकी सवाबदीद में जो इलाका है उसकी अमूमी पॉपुलेशन कितनी है? सर वैसे पूरे कोट मोमिन तहसील की तो आबादी जो है वो तकरीबन 7.5 से 8 लाख के दरमियान है। जो इफ़ेक्ट हुए उनकी तादाद मुतासरा सर 75,000 से 1 लाख तक। ठीक है। और ज़्यादा जो मुतासरा है वो किस जगह पे है? ज़्यादा हमारे जो मुतासर हैं वो कह लें ये बैक साइड है जो दरिया वाली साइड है और इससे कह लें कि 7-8 किलोमीटर बाद बंद शुरू होता है और उस बंद के पीछे वो गांव में जो मुतासर हुए हैं। तो उस मुतासर इस वजह से हुए हैं कि वो करीब हैं या मुतासर इस वजह से हुए हैं कि वहाँ पर पानी आता है? मुतासर इस वजह से हुए हैं कि वहाँ पे बंद टूटा है? मुतासर क्यों हुए? नहीं असल मुतासर इसलिए हुए हैं कि जो यहाँ पे दरिया चनाब का जो उसकी कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख तक वो यहाँ पे स्टैंड कर सकता है।
पर जब ये क्योंकि 10 लाख का रेल आया है तो वो नेचुरल था कि उसने बाहर निकलना था। हमने उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हम, क्योंकि उसमें सारे वो बंदे तैनात थे, हमने ये इंश्योर किया था कि पानी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने बंद की मजबूती इंश्योर की थी कि बंद ना टूटे। बंद हमारा कहीं से नहीं टूटा है। दूसरा, कुछ गाँव थे जो कि जिनका लेवल थोड़ा गहरा था, जो थोड़े नीचे थे उनमें थोड़ा पानी ज़्यादा आया, कुछ हैं जहाँ पर नहीं भी आया। ठीक है। अभी तक जो आपने इनिशियल डैमेज असेसमेंट की है, एक तो नौयत क्या है उस डैमेज की, और आपके ख्याल में डैमेज कितनी है उसमें? अभी बिल्कुल उसमें पूरा आपको सही से बताना तो अभी वुड बी टू अर्ली, लेकिन नेचर ऑफ डैमेज का तो आपको उसमें ऐसे कह लें जो हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 3-4 जगहों पर शिगाफ आया है, जो कि हमने आज अभी पूरी रात लगा कर, ये पीछे मिड रांझा गांव के अंदर एक बड़ा शिगाफ था उसको हमने फिल किया है। 2-3 जो बाकी शिगाफ हैं वो कदरे छोटे हैं, उनके ऊपर भी हमने काम शुरू कर लिया हुआ है। यहाँ की बिजली मुनक़ता थी वो भी अभी आधे घंटे में बहाल हो रही है, और कुछ खंबे गिरे थे, कुछ तारें थी, वो हमारा साथ साथ टीम्स लगी रही हैं वापडा की, बाकी डिपार्टमेंट्स की, उसे करने के लिए। लेकिन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें मुतासर है? मैंने देखा थाना गिरा हुआ था, थाना हो गया, RHC हो गया, ये जो रोड्स पे कुछ जगहों पे शिगाफ आया, और नेटवर्क जो मोबाइल का है वो डिस्टर्ब हुआ, तो हम उसके ऊपर पूरी वर्किंग कर रहे हैं कि। और घर वगैरह भी मुतासर हुए, खड़ी फसलें हैं? घर नेचुरल है पानी, क्योंकि 2-4 दिन खड़ा रहा, उनकी बुनियादों में जाने की वजह से अभी उस तरह गिरने वाला हमें नहीं आया, पर ये है कि घर बैठने का खर्चा है था। तो आप की जो डेफिनेशन ऑफ इंतज़ाम है उसमें मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा घर कौन से हैं? यानी जो बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाए वो हैं, जिनके दर दीवार खड़े हैं वो हैं? क्या इस किस्म की कोई आपके पास डेफिनेशन आई है? क्योंकि आपने अभी असेसमेंट्स करनी होगी ना, जी। उसमें बताना होगा कितने घर गिरे हैं, कितने नहीं गिरे। हाँ, उसमें हम थोड़ा एक इसको इस हिसाब से देख लेते हैं। कुछ हैं जिनके पानी जाने की वजह से कोई फर्श बैठ जाता है, कहीं से एक पार्शली दीवार गिर जाती है, उसको हम पार्शली डैमेज में रख लेते हैं। और जहाँ पे कह लें छत गिर गई या एक दीवार जो पूरी गिरने की वजह से अनइनहेबिटेबल हो गया, उसको हम कम्प्लीटली में। तो रिलीफ के चैलेंजेस क्या हैं आपके लिए? रिलीफ का मेन जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जिस तरह अभी जहाँ पे हम खड़े हैं मिड रांझा के अंदर, यहाँ पे रोड में शिगाफ पड़ने की वजह से हम मुनक़ता हो गए गांव की पिछली साइड। वो तो आपने अब शिगाफ पाट वो हमने कर दिया, उधर हम पहुँच गए। इसी तरह पीछे जाएँ तो कुछ जगहों पे रास्ता पानी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं जा पाती, तो हम उसको पैदल जाते हैं। और अब तो पानी उतर गया, जिस तरह कल हम कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे रोड की जगह वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है। और इस वक्त ज़रूरत क्या है आपकी रिलीफ के? लोगों की डिमांड क्या है? खाना है, दवाइयाँ हैं, क्या है? उसमें मेन जो इस टाइम है वो जानवरों के लिए चारा है, क्योंकि वो चारा वहाँ तक उन तक कह लें कि वो जो उनका था वो डूब गया और वहाँ तक तरसील उसकी नहीं थी। हमने ये इंश्योर किया, हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर लाइफ स्टॉक की जो हमारी फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, वो जा रही हैं चारा लेकर, साइलेज लेकर। उसके अलावा जो मेन चैलेंज है वो मेडिसन का है। मेडिसन का इस तरह के कोई किसी को बुखार है, बाकी पानी की वजह से कोई सांप काटने का या कोई ये खदशात होते हैं, उसका हमने अरेंज किया हुआ है। और तीसरा जो हमें मेन है इनका खाने का, मतलब कुछ जो हैं जिनके पास राशन का ना हो, तो हम अभी खाना फ़िलहाल वहाँ पे ख़ुद पहुँचा रहे हैं, और जैसे ही रास्ते बहाल होते जाएंगे तो हमारी यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जाती जाएंगी जो उनको मुकम्मल राशन देंगी। पानी का दबाव है पेड़ जो है सारे ना मतलब पेड़ कोई पानी है पानी कोई नहीं। अगे पानी देखिए हाल है जी, बड़ा पानी है, तारू पानी हो रहा है जी। दोबारा पानी ज़्यादा आ रहा है। फिर के तरह तजर्बा कहता है कि पानी कितने तक निकल जाती है मजीद पानी ना आवे? वे जी तकरीबन 1.5 महीने तक खत्म होगा ना। 1.5 महीने तक? जी हाँ, 1.5 महीने तक किसे के बची? कोई शय नहीं ए पानी तो ए खड़ा इस पानी खड़े ही रहना जी, पीछे तो जा नहीं सकता जी। जमीन सोख के जाना जी।
लेकिन जमीन दे विच ऑलरेडी बड़ा पानी है क्योंकि इतनी बारिश हुई है ये जज़ब होने में तो वक्त लग सी बार-बार सैलाब क्यों आंदा पे मैं दस तू तो दरिया दे नाल जी बारिश ही होंदी है फिर और बात किवें सैलाब आना और कोई वजह नहीं नहीं जी और कोई वजह और डैम बनाए जान ते जिदे वजह तो पानी स्टोर कीता जावे तो बढ़ना कायम बनाना अच्छा इमरान खान डैम शुरू कराया जी इमरान खान ने डैम शुरू कराए थे लेकिन इस हुकूमत ने बंद करा दिया तो हमारी वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि जो फसलें हैं तबाह हुई हैं इनका खजाना दिया जाए मेहरबानी करें तो और हम क्या कर सकते हैं मेहरबानी का जो कर्जे हैं ना जिम्मेदारों के वो भी माफ़ कर दें बैंकों के कर्जे जो हैं जो फसलों के गए साहब लिए जी सब कुछ ठीक है जी तो औसत कर्जा तुसी कितना लिया तुसी आप ही को कर्जा लिया जी लेगो बुरी गल नहीं है जो लिया जी लेते रहे हैं जी लेते रहे तकरीबन 4-5 लाख जो है वो है कर्जा हमारा ठीक है जी हमारी अपील है हुकूमत से मेहरबानी करें जो जिम्मेदारों का नुकसान हो वो भी पूरा करें अगर वो पूरा नहीं कर सकते तो इतनी मेहरबानी कर सकें जो कर्ज हैं वो माफ़ कर दें जब बारिश आती है पानी आता है जब बारिश नहीं आती पानी नहीं आता बारिश तो पहले भी आती थी ऐसा नहीं होता था खान की हुकूमत में भी बारिशें बहुत हुई थी लेकिन पानी नहीं आया था लेकिन जब भी इनकी हुकूमत आती है तो पानी ज़रूर आता है अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है पानी कम हुआ है जी बहुत ज्यादा कम हुआ है और अभी मुड़ दोबारा फिर आ रहा है तकरीबन 6 फुट पानी था 6 फुट पानी था तो जनाब उम्र के है मेरी कुछ 60 साल अच्छा जी ते इस तो बड़े बड़े भी हाड़ देखे 14-20 तो बड़ा अच्छा इस तो भी बड़े हाड़ ठीक है जिस वेले उस वेले सैलाब आए सन उस वेले यही हालत सी ये हालत यही हालत सी तो फिर उस तो बाद पीछे बर्फी पाई गई मकान बने उस बाद उच्चे बना वो नुकसान ज्यादा हो वेंदा सर नुकसान तो घट हां पानी पहले पास बाहर निकलिया इदे अंदर ना नुकसान लगना बड़ा ठीक है जी ते हुन क्योंकि तुसी पहले हाड़ देखें सैलाब देखें जी ते सैलाब तो बाद कितना टाइम लगदा है कारकुर बनाने दे विच सारा निजाम नु ठीक करन दे टाइम लग वेंदा जी मकान पैसे ना लब देते मोड़ बैठा रहा कोई आया काट ले महीने दे अंदर अंदर सब कुछ तैयार हो वेंदा जी ते हुकूमत ही देना जी तो तां ही बनना साडे कोल कितो पैसे देने आनो फसना तबाह मुंजी दी पानी देख रहे हो पानी तले फसल है मुंजी दी जी दो सारा पानी खराब 80000 रुपया टोटल बिखरी गई उस तो मिट्टी पाई गई पेमेंट दी बड़ी तबाह हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है इंतखाबात भी लड़ने हैं और लोगों की तवक्कुआत को भी पूरा करना है एक तो ये बताएं कि ये ज़िमनी इंतखाब जो छोटी सीट पे होने वाला है उसकी डेट इंटैक्ट है आपके ख्याल में सैलाब से मुतासर तो नहीं होगी जी नहीं उसकी डेट बिल्कुल इंटैक्ट है अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है कि मज़ीद नुकसान से या ज़्यादा नुकसान से बचत हो गई है अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ आगे बढ़ती है इसमें इजाफा होता तो यकीन तौर पर उसका असर जो है इंतखाबात की तारीख पर भी आता तो नुकसानात का आपका बतौर सियासतदान तखमीना क्या है और जो रेंज है वो क्या है इसकी नुकसान किस किस्म के नुकसान सर यहाँ सैकड़ों के जो एकड़ हैं ज़मीन ज़ेर आबाई है फसलें तबाह हुई हैं लोगों की ज़िम्मेदारों को बहुत नुकसान हुआ है घर लोगों के तबाह हो गए हैं तख्त हज़ारा मिड रांझा अब्बल मोरीवाल चक सलमान रामदयाना माईवाल फतूवाला बहुत से इलाके यहाँ पर मुतासर हुए हैं घर तबाह हुए लोगों के माल मवेशी उनको डिस्प्लेस करना उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके जाना पड़ा खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं जो माली नुकसान है वो सर बहुत ज़्यादा हुआ उसका अंदाज़ा मैं तो कम अज़ कम तखमीना लगाना इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ अब ये गैर मामूली सूरत हाल है कि एक तरफ से ज़िमनी साथ इंतखाब लगा हुआ है दूसरी तरफ से तबाही है आप खुद भी बता रहे हैं कि नुकसान की नोयत क्या है मैं लोगों से भी बात करके आया हूं उनकी तवक्कुआत जो हैं हुकूमत से वो आसमान से बातें कर रही हैं वो फसलों के कंपनसेशन भी चाह रहे हैं वो कर्ज़ों की माफ़ी भी चाह रहे हैं वो बिजली के बिल की चाह रहे हैं वो सड़कें चाह रहे हैं और इंतखाब बिल्कुल साथ है इसका असर पड़ेगा आपकी इंतखाबी मुहिम के ऊपर या नहीं सर देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो नुकसानात हुए हैं उसका अंदाज़ा हमें भी है और हम इसके इरादा भी कर रहे हैं कि उस नुकसान की जहाँ तक हो सकता है हुकूमत अपने मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इसका जो उसको कर सकती है लोगों की मदद कर सकती है ताउन और इमदाद कर सकती है वो करनी भी चाहिए ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी होती है और हम उसके ऊपर इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून और मैडम CM साहबा उसके ऊपर काम कर भी रही होंगी यकीनन इसका नुकसान का असर जो है हमारे इलेक्शन पर क्या पड़ता है ये तो सर अभी आने वाले वक्त बताएगा जहाँ तक अपनी
एक सियासी वर्कर की हैसियत से बात है, हमें बाकायदा इसकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं और हम ज़ाती हैसियत से इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस वक्त सर हम इंतखाबात नहीं लड़ रहे, हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। मैंने अपनी इंतखाबी जो मुहिम थी उसको बिल्कुल सस्पेंड किया हुआ है, मुअत्तल किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन लोगों के पास रहकर इनके साथ जो मदद कर सकते हैं, जो ताउन कर सकते हैं, वो हम काम कर रहे हैं सर। तो ये इंतखाबी मुहिम ही फिर हो गई, अगरचे आप तो ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, लोगों के रेस्क्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के अंदर भी आप लोगों से वादे करते हैं, उन तक चीज़ें पहुँचाते हैं, तो इसके लिए तो फिर आपके लिए मौका अच्छा है ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सियासतदान आप ना कहें, लेकिन सियासतदान का जब नाम आ जाता है ना, तो सर उससे सियासत आप हटा नहीं सकते। लेकिन हकीकत में बात यह है सर कि जितनी तकलीफ़, जितनी परेशानी, जितनी मुसीबतें इन लोगों ने देखी हैं और उसको मैंने भी देखा है, उसको मैं ऑब्जर्व भी किया है, तो इस वक्त सियासत सर करने का मूड नहीं बनता। इस वक्त यही बनता है कि अल्लाह पाक इनको इस मुसीबत और परेशानी से निजात दे। चैलेंज भी है बड़ा आपके लिए कि अगर लोगों की तवक्कुआत पर आप पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर ज़्यादा लोगों से आपने वोट लेने हैं, तो लोग फिर बारगेन भी करते हैं कम्युनिटीज़ के, जी आपने वो काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेंगे। ये डायनामिक्स भी यहाँ पर आ सकते हैं इंतखाबात के अंदर। सर ये जो इस वक्त सिचुएशन है ना, ये बारगेन से ऊपर की है। ये एक वो जिम्मेदारी है जो हर इंसान को खुद से महसूस करनी पड़ती है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी और तबका से उसका जिक्र हो ताल्लुक हो। मैं बस ये एक सियासी वर्कर भी और एक आम इंसान भी इस चीज़ को अपने ऊपर जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है या मैं किसी काम के लायक हो जाता हूँ कल को इख्तियारात के हवाले से, तो ये जो तमाम तर मामलात आज नज़र आ रहे हैं, इसके लिए कोशिश की जाए ताकि इनके साथ ताउन किया जाए और इमदाद भी इनको मिल जाए, ताकि जितना नुकसानात हुए हैं कम से कम उसका कुछ अजालत उनकी तरफ से। तो अब नून लीग और CM आपकी अब वो भी इंतखाबात को भी देख रही हैं, सैलाब को भी देख रही हैं, तो आपकी एक इंतखाबी मुहिम के अंदर मौजूद कैंडिडेट के हवाले से आपकी तवक्कुआत क्या है कि आपकी पार्टी और आपकी CM आपको कैसे सपोर्ट करें? सर यहाँ पर ना कुछ शवाहिद ऑलरेडी मौजूद हैं। जब सैलाब आया पंजाब में और ख़ासतौर पर ज़िला सरगोदा में 1992-93 में सैलाब आया, फिर 2014 में सैलाब आया, तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जमात ने, और फिर उसके बाद 2014 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर हम सब जमात के लोगों को, वर्कर्स को साथ इंगेज किया और लोगों के साथ मिलकर ताउन किया और मदद भी की। ये मुस्लिम लीग नून का एक अंदाज़ रहा है सर कि वो ग्रास रूट लेवल तक जाकर लोगों की खिदमत करने का, उनकी नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये मुझे यकीन है अभी भी हमारी जमात इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगी जो इस मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में उनको सामना करना पड़े। आपके क्या मसाइल है मुझे बताएं। गुजरने के लिए बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, जो सड़क थी वो नीचे उतर गई है, बिल्कुल भी ना बाइक गुजर सकता है, अगर बीच में बंदा गुजरता है वो बीच में गिर जाता है खाई में। और उसके अलावा सारी ये फसलें थी 12-12 किल्ले, 21-21 किल्ले, वो सारी की सारी तबाह हो गई हैं, कुछ भी नहीं बचा। और घर हैं वो गिर गए हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं कि क्या हो? सबसे पहले तो रास्ता बना के देना, जो सड़क है जैसे ही पानी खुश्क होता है, तो उसके बाद जो घर हैं वो बेशक आके देख जाएं, वो गिर गए हैं, वो जिनके गिरे हैं उनको वो बना के दें। बच्चियों के मसले आपको क्या नज़र आते हैं? मतलब सेहत का मसला आपको नज़र आता है, दवाइयाँ नहीं है क्या, इस तरह के मसले हैं? नहीं, मेडिसिन के लिए तो वो बैठे हैं उधर बन पे, तो यहाँ पे ये खारिश वगैरह हो रही है, बुखार हो रहे हैं जैसे जैसे पानी उतर रहा है, तो बच्चों को सबको एलर्जी बनी पड़ी है जितने भी हैं। हाँ भाई, अपना साडा घर गिर गया है, बच्चे जड़े आनो मसे मसे फदे नो मनिया चाह के उता बगाईन हर शा लौट गई के साडा मकान भी भाई चली गया है भाई, बड़ा साडा नुकसान हो गया। बच्चे भूखे रहन, 2 डंग भूखे रहन, रोंदे चीखते रहन, ते कोठा एक या मकान हो गिर गया। आप देख सकते हो खुद। मैं तो पता कीता तो मैंने पीछे आख देन के सन नान रोटी दी लोड़ कोई नहीं, सन सिर्फ सड़का नहीं लो, तुसा आख दे को भूखे थे जी। आ बच्चे जी भूखे रहे नो, थे कल कोई जो दे गया नो बिरयानी शरियानी, तो बच्चन खवाइए, कोई आग बालने वाह नहीं, कोई बालन शालन नहीं, कोई शाय नहीं, ते छत्ता उत्ते शोते बैठे बच्चे रोंदे चीखदे पे नो। आप भाई बिशा खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो, सारा साडा मकान शान चली गया नो, मतलब बड़े औखे होए हैं, ते दाने शाने जी सारे खराब हो गए नो, बेशक देख सकते हो आप, जेड़े दाने नो सारे खराब हो गए, पानी में तरदे वत्ते नो, हर शे पानी में तरदी वत्ती, समान तरदे वत्ते नो, मनिया शनिया तरदियां वत्तियां, बच्चे उता छत्तां ते वगाया ओल ओल के जी। हाँ
तो बेशक खुद देख सकते हो आप, जो साथ नहीं यकीन। क्या लेके आ रहे हैं सर? ये सामान लिया है उधर से। क्या क्या सामान लिए सर? ये थोड़ा सा राशन लिया है उधर से, मेड रंजा गए हुए थे ना, उधर से राशन लिया है थोड़ा सा। जी सर, बहुत कमी बनी है इधर, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। राशन ख़त्म हो गया था, कुछ थोड़ा थोड़ा लिया था तो अभी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा लिया है उधर से। बाकी सबको मिल रहा है, जो वहाँ पे जा रहा है उसको मिल रहा है क्या? नहीं सर, हम उधर गए थे पानी देखने के लिए, इधर पानी और आ रहा है ना, तो हमें उधर से राशन वाले खड़े थे, हमने उधर से और ले लिया थोड़ा सा, तो उन्होंने दे दिया हमें। जब आप अंदरून में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि सैलाब असल में क्या है। सैलाब सिर्फ पानी नहीं है, सैलाब सिर्फ रेला नहीं है, सैलाब सिर्फ एदाद शुमार नहीं है कि कहाँ से पानी का अखराज कितना हो रहा है, कहाँ से पानी का अखराज कम हो रहा है। सैलाब जब चला जाता है तो असल कहानियाँ आपको छोड़ के जाता है। बशीर जैसे लाखों लोग पंजाब के अंदर और अब मुमकिन तौर पर सिंध के अंदर मुतासर होंगे। इसी अंदाज से आपको ज़रा माहौल मुख्तलिफ मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी की कहानी आपको यही मिलेगी कि जो भी उनके पास था, जिस पर वो तकिया किए हुए थे, वो तबाह हो गया। अगर हमने सैलाबी रेलों को रोकने का और पानी को निकास करने का और बंद बनाने का एहतमाम नहीं किया तो ऐसे लाखों लोग हर साल पाकिस्तान के अंदर इनका इजाफ़ा होता रहेगा और ज़िंदगियाँ तबाह होती रहेंगी। अगर आप अंदरून में आएँ तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सैलाब जब चले जाते हैं तो पीछे किस किस्म का भयानक नक्शा छोड़ के जाते हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए मुड रांझा से। अल्लाह हाफ़िज़।